नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रविवार शाम 4 बजे चली तेज आंधी से महाकाल लोक में स्थापित सप्तऋषियों की 7 में से 6 मूर्तियां गिर गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन कलेक्टर और कमिश्नर से फोन पर बात कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मामले को लेकर निर्देश भी दिए। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कांग्रेस के 7 नेताओं की टीम बनाई है। उन्होंने सीएम शिवराज से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। 25 फीट ऊंची ये मूर्तियां लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी हैं। इन पर गुजरात की एमपी बाबरिया फर्म से जुड़े गुजरात, ओडिशा और राजस्थान के कलाकारों ने कारीगरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। मूर्तियां गिरने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम महाकाल लोक पहुंच गई। श्रद्धालुओं को वहां से बाहर निकाला गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि बहुत तेज आंधी आने के कारण मूर्तियां पेडेस्टल से नीचे गिरी हैं। आज उज्जैन के महाकाल लोक का प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने निरीक्षण किया है। साथ ही आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुई सप्तऋषि की मूर्तियों को 2 सप्ताह में फिर से लगवाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि आंधी बारिश से क्षेत्र में 50 साल पुराने पेड़ तक गिर गए हैं। ऐसे में 1 साल पहले बने महाकाल लोक की प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त होना साधारण बात है। बेवजह इस पर राजनीति की जा रही है। देवड़ा ने कहा कि सभी प्रतिमाओं की जांच करवाई जाएगी। देखिए, 3:30 बजे के करीब में बहुत तेज आंधी थी और पूरे शहर में और जिले में कई जगह पेड़ गिरे हैं। महाकाल लोक में चूंकि ओपन है तो यहाँ पे जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं उसमें से कुछ प्रतिमाएं जमीन पे गिरी हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है, एक प्रतिमा का थोड़ा सा खंडित हुआ है। ये सारी प्रतिमाएं हम लोग ठीक करके, बेसिकली क्या, एक पेडेस्टल पे लगी है और पेडेस्टल पे इस तरीके से प्लेस किया गया था कि उसको कोई हम लोगों ने सीमेंटेड नहीं करा था क्योंकि उससे थोड़ी खूबसूरती प्रभावित होती थी। अब इतनी तेज आंधी में चूंकि नुकसान हुआ है तो इसको हम लोग 3 दिन में ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे। आपने देखा होगा इतने बड़े महाकाल लोक में और कहीं भी किसी तरह की क्षति नहीं है। प्रतिमाएं एफआरपी की है, ये सबको मालूम है और ऐसी स्थिति में जो भी नुकसान होगा इसको हम ठीक करेंगे। और धीरे धीरे, आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिमाओं को धीरे धीरे बदलने का काम चलेगा क्योंकि पत्थर की मूर्तियां बनने में काफी समय लगता है। तो जो अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जो सारी प्रतिमाएं हैं एक समय सीमा में इनको पत्थर की मूर्तियों में तराश करके परिवर्तित किया जाए। कल आंधी और तूफान बहुत तेज गति से आया है और उसी में यहाँ पर जो कुछ मूर्तियाँ 6 मूर्तियों के ऊपर असर हुआ है उनका, लेकिन निश्चित रूप से यह बात है कि टेक्निकल कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी कहीं कमी रही होगी, उसको पूरी तरह से हम दिखवा रहे हैं और इसी हफ्ते में, 1 आध हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये वापस मूर्तियां लग जाएगी। ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जिनका टेंडर था, जो कंपनी काम कर रही थी, वो वापस स्थापित मूर्तियों को करेगी और सारी मूर्तियों को एक बार हम चेक करवा रहे हैं कि कहीं किसी इस प्रकार की कोई दिक्कत अब आगे भविष्य में नहीं हो। अब ये विषय थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है। आप अपने स्तर पर भी आप देखें, हम भी देखेंगे इसको कि ये कब का विषय है, क्या है क्या नहीं, पूरे डिटेल में हम जाएंगे। भाई ये अचानक नहीं, इसमें कोई भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है। अगर अचानक इस प्रकार की बड़े बड़े पेड़, जो बहुत पुराने पेड़, 50-50 साल के पेड़ हिल गए और नुकसान हो गया, तो अगर इसमें कहीं तकनीकी, अगर कोई टेक्निकल कोई दिक्कत आई होगी तो उसको ठीक करेंगे। अभी सबको, उन सारे ठेकेदारों को बुलवाया है, अब उनके साथ में बैठ करके बात करेंगे। पहले सारे लोगों को, उनको ठेकेदारों को, कंपनी के लोगों को जिनने काम किया है उनको बुलवाया है, उनके साथ में बैठ करके चर्चा करेंगे और आगे क्या उस मामले में अगर बात होगी तो करेंगे। कांग्रेस खुद अखंड डूबी हुई है। पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे, उसके बाद वो कोई बात करे। इतना बड़ा परिसर और इतना बड़ा काम हुआ है, वो इस पर भी अगर राजनीति कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा पर भी अगर कोई राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा घटिया विचार नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 1-2 हफ्ते में ही इनका लगवा देंगे। यही सारी लगेगी, हाँ ये लगेगी मूर्तियाँ। और अब सारी मूर्तियाँ जितनी लगी है उनको सबको हम दिखवाएंगे। ये सब होगा और आगे इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी। सागर जिले के बीना तहसील अंतर्गत ग्राम मुडिया देहरा निवासी विकास पिता वीर सिंह कुर्मी 3 अप्रैल को महाकाल दर्शन करने उज्जैन आया था। 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी रात वहां महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत
सतयुग होटल के पास बाइक खड़ी करके सो गया। विकास ने जब उठकर देखा तो उसकी बाइक मौके से नदारद थी और उसकी जेब में रखा सैमसंग कंपनी का 14,000 रुपए का मोबाइल और लगभग 4,000 रुपए भी चोरी हो गए थे। घटना की शिकायत विकास ने महाकाल थाने में आकर की, जहां उससे आवेदन लेकर रवाना किया गया। 26 मई को विकास के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें उसकी चोरी हुई बाइक का 300 रुपए चालान 3 मई को जारी होना बताया। विकास ने ट्रैफिक थाने आकर संपर्क किया। ट्रैफिक विभाग के मेला कार्यालय स्थित ITMS के कंट्रोल रूम पर आरक्षक अमित कुमार ने विकास की बाइक को ट्रेस किया तो जानकारी लगाई कि एक युवक रोजाना विकास की बाइक से पवासा थाना क्षेत्र में आ जा रहा है। विकास अपने दोस्त संजू के साथ 2 दिन पहले उज्जैन आया और चोरी की तलाश करने लगा। सोमवार सुबह विकास को पवासा थाने के पास एक युवक उसकी बाइक के साथ दिखा, जिसे रोककर वह थाने लेकर आया। यहां से महाकाल थाना पुलिस को सूचना दी गई और महाकाल पुलिस सभी को थाने ले आई, जहां विकास की शिकायत पर चोरी की रिपोर्ट लिखी गई। इधर चोरी की बाइक सहित पकड़ाए युवक का नाम दिनेश, पिता शिवाजी निवासी, गांव मजानिया, जिला शाजापुर बताया जा रहा है। युवक फिलहाल उज्जैन के पाटवाला में रहता है और योगेश उदयवाल नामक व्यक्ति की जेसीबी चलाता है। दिनेश की पत्नी पूजा ने बताया कि उसके पति को योगेश उदयवाल ने लगभग 1 महीने पहले यह बाइक चलाने के लिए दी है। पूजा के अनुसार योगेश उदयवाल ने यह बाइक किसी से गिरवी रखी है। फिलहाल दिनेश को महाकाल थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसके सेठ योगेश उदयवाल को पूछताछ के लिए थाने बुलवाया है। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य बात यह है कि एक चालान कटने से बाइक मिल गई। बाइक मालिक विकास कुर्मी ने बताया कि ट्रैफिक थाने के आरक्षक अमित कुमार का इसमें विशेष सहयोग रहा है। उन्होंने गाड़ी चोरी नहीं की थी, पता नहीं गिर में रखी थी, इसलिए उनको पकड़ के ले आए हैं। हमें नहीं पता, हमने चोरी नहीं की। किसने दी थी उनको गाड़ी गिरवी रख के? गिर में सेठ ने रखी थी गाड़ी। क्या नाम है सेठ का उनके? योगेश उदयवाल। अच्छा, तो क्या करते हैं ये, क्या कैसे? ये जेसीबी चलाते हैं। अच्छा, योगेश उदयवाल की जेसीबी चलाते हैं। हाँ। तो ये कहाँ रहते हो आप? हम पाटपाला रहते हैं। कब दी इसको गाड़ी जो है चलाने के लिए और फिर कैसे? हो गया 1 महीना हो गया होगा। 1 महीने से गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पूजा। आपके पति का नाम? दिनेश। सर हमारा बाइक चोरी हो गई थी। ये 3 तारीख को यहाँ से चोरी हुई थी। अच्छा। तो 3 तारीख को रात 4 तारीख की सुबह को तो सर हम यहाँ आए फिर थाने, महाकाल थाने। तो उस टाइम पे उनने मतलब बाइक और मोबाइल सब हमारा ले गए थे। तो उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं लिखी उस टाइम पे हमारी। बोला गाड़ी का नंबर या कुछ भी, तो हमें पता नहीं था उस टाइम। तो फिर सर हम चले गए, थोड़ा आवेदन दे गए थे। फिर हम 2-3 दिन बाद आके गाड़ी का नंबर लेके शोरूम से और फिर आवेदन दे के गए थे। उसके बाद हम फिर से चले गए घर। तो अभी सर हमारा फ्राइडे को मैसेज आया, इसी फ्राइडे को, कि आपका चालान हो गया है 300 रुपये का। तो सर जैसे मैसेज आया तो हम तो आए, उज्जैन ट्रैफिक पुलिस का नाम था उसमें। तो हम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन गए फिर। तो वहाँ पे उनने कैमरे में चेक किया तो गाड़ी डेली चल रही थी यहाँ पे, उनने बताया। अच्छा। तो उनने बताया कि गाड़ी यहाँ से चल रही है, मतलब डेली का था उनका आना जाना। ठीक है। सुबह निकलते थे, शाम को डेली निकलते थे वहाँ से। तो मैं और मेरा दोस्त वहीं पे आज गए थे। उसका 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। आज वो हमारे हाथ लग गया। अच्छा। जैसे ही हमने देखा तो हम लोगों ने उसको, अकेला था तो दबोच लिया, उसको पकड़ के थाने ले गए। फिर वहाँ से फिर आपको यहाँ महाकाल थाने आए, यहाँ कार्रवाई करवा रहे हैं? हाँ, फिर पवासिया थाने बताया उनको। पवासिया थाने वालों ने महाकाल थाने वालों को बताया तो ये लोग आए। कौन है आरोपी? जो आप चोर जो था उसकी जानकारी लगी है आपको? कौन है, क्या नाम है, उसका कुछ जानकारी है? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। यहाँ थाने में क्या कार्रवाई हो रही है अभी? थाने में अभी तक तो कोई रिपोर्ट भी नहीं थी, एक आवेदन था। जी। तो अब वो रिपोर्ट तैयार अब कर रहे हैं कुछ। पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे? उज्जैन पुलिस की सतर्कता आप सामने आ रही है ट्रैफिक की, क्या आप कहेंगे? सर उज्जैन पुलिस तो कोई हेल्प नहीं की सर हमारी अभी तक। ट्रैफिक पुलिस ने आपकी ट्रैफिक पुलिस ने हमारी बहुत हेल्प की सर। अच्छा। जिस दिन हम गए हैं उन्होंने ही सब मतलब हमें बताया है, गाड़ी यहाँ से जा रही है, कहाँ जा रही है। अच्छा। तो सर हम मतलब एक दिन ट्रैफिक वाले भी हमारे साथ गए थे कि गाड़ी आएगी तो पकड़ेंगे, लेकिन उस दिन नहीं आई। शनिवार के दिन गए थे, तो रविवार को हम घर निकल गए थे। तो आज आए मैं और मेरा दोस्त। आज आपने गाड़ी पकड़ ली? तो आज हमने गाड़ी पकड़ ली। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विकास कुर्मी है। कहाँ रहते हैं आप? बीना के पास गांव है एक, मुड़िया देहरा। उज्जैन में आंधी तूफान आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है।
प्रभारी मंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। 28 मई की दोपहर को आए आंधी तूफान के कारण उज्जैन जिले के 2 व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। इनमें नागदा तहसील के ग्राम नीनावट खेड़ा के युवक जगदीश गुर्जर की मकान की दीवार गिरने से दबकर मृत्यु हुई तथा उज्जैन नगर के बेगमबाग निवासी आयाज बेग 45 वर्ष की मृत्यु सराफा के पेड़ गिरने के कारण हो गई। दोनों ही व्यक्तियों के परिजनों को नियमानुसार प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा 4-4 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के परिजन को आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी गई है। आंधी तूफान से गिरे पेड़ों और बिजली के पोलों को तत्काल हटाने में जुटा संपूर्ण निगम और एमपीईबी का अमला लगा रहा। रविवार को दोपहर पश्चात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण शहर में अधिकांश स्थानों पर पेड़ और विद्युत पोल सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात के साथ ही प्रकाश व्यवस्था बाधित होने लगी। उक्त विषय को तत्काल संज्ञान में लेते हुए नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार संपूर्ण नगर निगम अमला, उद्यान वर्कशॉप, प्रकाश स्वास्थ्य निगम कंट्रोल रूम, अतिक्रमण गैंग को तत्काल शहर की यातायात व्यवस्था एवं प्रकाश व्यवस्था को सुचारू करने में लगा दिया गया। निगम अमले द्वारा तत्काल फील्ड में पहुंचकर मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया। केडी गेट से लेकर इमली तिराहा तक होने वाले चौड़ीकरण का शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विगत दिनों चौड़ीकरण कार्य को लेकर नगर निगम द्वारा भूमि पूजन कर दिया गया है। अब चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। इधर आज केडी गेट के समीप कांग्रेसी और क्षेत्रवासी मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दरअसल लोगों का कहना है कि यहां पर 500 से अधिक घर है जिन्हें चौड़ीकरण के दौरान तोड़ा जा रहा है, जिनमें से 8 मकान चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। बाकी जितने भी मकान तोड़े जाएंगे उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसी मांग को लेकर कांग्रेसी और रहवासी केडी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पार्षद वार्ड क्रमांक 9 की सपना सांखला ने कहा कि महापौर ने रहवासियों को आश्वासन दिया था कि अपने मकान टूटेंगे तो मुआवजा दिया जाएगा, परंतु अब महापौर मुआवजे की कोई बात नहीं कर रहे हैं। विवेक यादव ने कहा कि कांग्रेस के लोग चौड़ीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि चौड़ीकरण होना चाहिए, पर अभी बरसात का समय है, बरसात के समय के बाद चौड़ीकरण किया जाए, नहीं तो क्षेत्र के रहवासियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा बरसात के पहले चौड़ीकरण किया जाएगा तो कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग कमरे मार्ग से लेके वहाँ तक का था और इसका मुआवजा पहले मिल चुका था और फिर सियासत की वजह से इन लोगों ने ये कार्य नहीं किया, तो इसमें गरीब जनता इनका कोई दोष नहीं है। और अभी बारिश के दिन आ रहे हैं, बारिश का अभी जब 10 से 15 दिन बाद बारिश चालू हो जाएगी, तो इस दौर में आप चौड़ीकरण करना चाह रहे हैं तो यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहीं पर कम से कम घुटने तक पानी रहता है, और नाले की बात करें तो वहाँ पर भी घुटने का पानी रहता है। तो ये क्षेत्र ऐसा है, निचला हिस्सा है, तो जो यहाँ 5-6 वार्डों का पानी आता है, और इस दौर में यहाँ पर आप बेघर कर रहे हैं तो नाइंसाफी है। महापौर जी करनी और कथनी में अंतर दिख रहा है, क्योंकि महापौर जी ने आश्वासन दिया था, पब्लिक के सामने बोला था कि हम लोग जब चौड़ीकरण करेंगे जब उचित मुआवजा देंगे या सभी। विरोध प्रदर्शन चल रहा है केडी गेट से इमली तिराहे तक जो चौड़ीकरण किया जा रहा है। पहले भी हमने बोला, अभी भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे कि क्षेत्र के जितनी भी जनता है उसे उचित मुआवजा दिया जाए। और अभी बारिश में चौड़ीकरण करने की क्या आवश्यकता है, बारिश जब खत्म हो जाए उसके बाद इस चौड़ीकरण को किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को इसका मुआवजा दिया जाए। अन्य जगह भी जहाँ भी मकान तोड़े गए हैं शहर में, उन सभी लोगों को मुआवजा दिया गया था। तो इमली केडी गेट से इमली तिराहे तक के सभी लोगों को पूरा मुआवजा मिले। कांग्रेस पार्टी तोड़ीकरण के विरोध में नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है रोड चौड़ा होना चाहिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो भी प्रभावित लोग हैं, उन सबको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये मांग हमारी जायज़ मांग है और हम लगातार पहले भी गरीब लोगों के मकान तोड़ने को लेके कांग्रेस ये तोड़ रहे थे भाजपा वाले, तो कांग्रेस लोगों ने विरोध करा, आज सब कॉलोनियाँ वैध हो गई, सबके मकान बच गए यहाँ। और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग प्रभावित हैं उनको मुआवजा दे, नहीं तो उनका कोई विरोध नहीं है। सभी स्वागत कर रहे हैं कि चौड़ीकरण हो, लेकिन यहाँ से वहाँ तक परिवार जो है वो सब मध्यम वर्गीय लोग हैं और निर्माण करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अब सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, उससे यहाँ की आर्थिक स्थिति और बिगड़ना है। और ये एक निचली बस्ती है जहाँ बारिश में पानी भर जाता, और आपने समय ऐसा चुना है कि बारिश का समय बिल्कुल सर पे है। उस वक्त यहाँ के लोगों को रहने, यहाँ की आवागमन में भी बहुत बड़ी समस्या आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मुआवजा।
उसके बिना यहाँ पे लोगों का सर्वाइवल मुश्किल। कुल कितने परिवार जो प्रभावित हो रहे हैं और कितने लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है? लगभग 500 परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और सभी लोग नवगुणात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज़ 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। तराना के हाजिर थाना क्षेत्र ग्राम खाकरी सुल्तान में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। घायल करण सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी जमीन पर हमारे काका, ससुर एवं उनके बेटे कब्जा करना चाहते हैं। हमारे परिवार पर तलवार एवं लकड़ी से हमला कर दिया है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिसका चिकित्सालय अस्पताल में इलाज जारी है। काका ससुर गौरीलाल पिता अंबाराम मोगिया, धारा सिंह पिता गौरीलाल मोगिया व रवि पिता गौरीलाल मोगिया हाथ में लकड़ी डंडे लेकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर आए और बोले कि हमें सारी ज़मीन में घर बनाने मुझसे क्यों मना कर रहे हो। तो मेरे पति करण ने बोला कि वह ज़मीन तो हमारी है। तो इसी पर वह तीनों मेरे पति के साथ लकड़ी डंडे से मारपीट करने लगे। घर के अंदर घुस आए। उनके पीछे रामकन्या बाई पति गौरीलाल मोगिया, सपना बाई पति विजेंद्र मोगिया व ज्योति बाई पति धारा सिंह मोगिया भी घर के अंदर घुस आई। तो मेरी जेठानी राधा बाई व मेरी सास रेशम बाई बीच बचाव करने लगी। तो इन सभी लोगों ने मेरी जेठानी व सास के साथ मारपीट की। जाते जाते बोले कि हमें मकान नहीं बनाने दिया तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। तराना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच की जा रही है। घायल फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया है उन पर धारा बढ़ाई जाए, नहीं तो एसपी साहब को ज्ञापन दिया जाए। जमीन के विवाद में मेरे अंकल जी और अंकल जी की लड़कियों ने मारपीट की तलवार से।
ज़मीन का रट्टा चल रहा था, हमारी ज़मीन वो कब्जा करने चाह रहे हैं। कितने बीघा जमीन है, क्या विवाद है? ज़मीन तो गो खाते में है। अभी अंकल जी के पापा साथ हुई है दीपावली पे। आपका नाम बताओ। दिनेश। तो हुआ है, वो लड़ाई हुई है, सर कब्जा कर रहे हैं वो अपनी ज़मीन पे, और हमारे पापा भी शांत हो गए हैं, और दोनों भाई को लगी तलवार की ने लटकी ने इनकी, और भानेज को भी लगी है, और घर आके निजी ज़मीन है हमारी, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग कब्जा करना चाहते हैं? हमारे अंकल ने, ये उनके लड़के दारा सिंह, रवि, रामकन्या भाई, सपना भाई, नानी भाई। कितना बीघा जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं? सर रोड का फ्रेंड है आगे आगे का, और सभी ज़मीन अमीन पे नहीं आंकने दे रहे, ना जोतने दे रहे, कुछ भी नहीं करने दे रहे, फसल भी नहीं करने दे रहे हैं वो। कल किस प्रकार से हमला किया तुम्हारे ऊपर? ये दोनों भाई ने, हम तरान आ गए थे और घर पे लेडीज़ों पर हमला करा, हम जाके इनका बीच बचाव करने में हमारे को सबको मारा इन्होंने, सब एक साथ में पड़े, तलवार वरवार की मारी इन्होंने। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई है आपने? तराना थाना। आपको पूरा नाम बताइए। करण सोलंकी। श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति रामगढ़ अध्यक्ष अजय जोशी कुंडवाला गुरु मां शिप्रा का दूध अभिषेक पंचांग पूजन अभिषेक कर महाआरती की। गंधर्व कुंड विशेष अतिथि पार्षद प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित संजय जोशी कुंडवाला, गुरु मंडल अध्यक्ष हेमंत वर्मा, महामंत्री मुक्त गोस्वामी प्रकाश परमार, किसान मोर्चा महामंत्री नवीन यादव, धनंजय शर्मा, नवीन तिवारी, महाकाल मंदिर पुरोहित विजय उपाध्याय, राजेश जी भट्ट, तीर्थ पुरोहित रितेश त्रिवेदी, आनंद जोशी लोटावाला, गुरु राकेश जोशी कुंडवाला, गुरु जितेंद्र जोशी, राहुल जोशी, मयंक जोशी, सुमित पाठक, मनीष पाठक, सोनू पाठक, अनिल जोशी, संजू खन्ना, विजय त्रिवेदी, महिला तीर्थ पुरोहित संघ सोनाली जोशी, पूजा जोशी, शीला जोशी, लक्ष्मी उपाध्याय, निशा जोशी, जागृति जोशी, मनीषा जोशी, संगीता पाठक, रीना शर्मा, अर्चना उपाध्याय, मुस्कान त्रिवेदी, तरुणा दुबे, पूर्णिमा भट्ट, भारती शर्मा, जिया जोशी, मंडल अध्यक्ष हेमंत वर्मा, महामंत्री मुक्त गोस्वामी प्रकाश परमार, किसान मोर्चा नगर महामंत्री नवीन यादव, नवीन तिवारी, धनंजय शर्मा आदि उपस्थित रहे। माता की जो संध्या समय में आरती होता है, संध्या आरती होता है, हमारा जगन्नाथपुरी में भी जो महोदधि है, समुद्र है, वहीं पे तट पर भी समुद्र आरती होता है। तो शिप्रा माँ का आरती देकर बहुत आनंद मिला और महाकाल भगवान का भी दर्शन हुआ। आज हमारा जो अजय गुरु जी हैं, उनका जन्मदिन में हम उनको बधाई देते हैं कि वो सताई हो, और माँ शिप्रा का वो जैसा हर नित्य आरती हो, इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ हर नित्य आरती में उनका सहयोग रहे, और जो मंडली है, मंडलियों को भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि माता जी का आरती ऐसे बनी रहे। आज हमारे युवा तरुणाई और ऐसे अजय गुरु जो जिनका जन्मदिन हम सब मना रहे हैं, आज हमने अजय गुरु का जन्मदिन जो है माँ शिप्रा की आरती करके मनाया। सारी मंडली हमारे साथ है, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष हेमंत जी और हमारे तिवारी जी और हमारे श्री लोटा गुरु और हमारे श्री मुक्तक स्वामी जी और पूरी मित्र मंडली के द्वारा आज यह जन्मदिन अजय गुरु का मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया गया। माँ शिप्रा से, माँ महाकाल से हम प्रार्थना करते हैं कि एक घाटों की शिप्रा माँ की रक्षा के लिए हम सब तैयार रहें, और ऐसे ही अजय गुरु के सानिध्य में पूरी मंडली यहाँ शिप्रा नर्मदा गंगा आरती का आनंद लेती रहे। जय श्री महाकाल। युवा कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में मशाल रैली निकाली गई। युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि युवाओं को संबोधित करने के लिए उज्जैन तक पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरी ऊर्जा मशाल रैली भी निकाली। चुनाव नजदीक आते ही दोनों पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने में लगी हुई है। ऐसा ही कांग्रेस द्वारा युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास ने युवाओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी योजनाओं को जनता के साथ छलावा होने की बात कहते हुए आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सरकार से महंगाई के मुद्दे पर बात की जाती है तो वह पाकिस्तान की बात करने लगती है। युवा सांसद कार्यक्रम के बाद पुराने शहर में मशाल रैली निकाले गए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया ने कहा कि मध्य प्रदेश का युवा आज बेरोजगार हो रहा है, जिसके लिए आज बाबा महाकाल की नगरी में युवाओं को एक करने के लिए मशाल रैली कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होते हुए गोपाल मंदिर पर समाप्त हुई। बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, विवेक यादव, माया राजेश त्रिवेदी, पार्षद सपना सांखला एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस नेता मौजूद रहे। आज हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवीएस श्रीनिवास जी बाबा महाकाल की नगरी में पधारे हैं। उनके साथ में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी पधारे हैं। आज हमारा युवा
बेरोजगार हो रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस मध्य प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसीलिए यहाँ पधारे हैं मध्य प्रदेश की सरकार की पोल खोलने के लिए और युवा उनको जान देने के लिए। मेरा करण कुमार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। देश में भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी है, किस तरीके के मध्य प्रदेश में बढ़ चुका है, जो बीजेपी सरकार को ये सारे उनको नहीं दिख रही है, तो इन लोग ने हम दो हमारा दो के बारे में इनको बात करना और असली मुद्दा पे कभी बात नहीं करता है। जब भी आप बेरोजगारी के बारे में पूछेगा, इन लोग ने पाकिस्तान के बारे में बात करेगा, महंगाई के बारे में आप बात करो, आओ ये लोग ने हिजाब के बारे में बोलेगा। तमाम ऐसे ही धर्म के नाम पे इन लोग ने लोगों को गुमराहने के लिए जो कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ जी ने जो स्कीम्स निकाला है और युवा कांग्रेस ने घर घर तक उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और यहाँ जो बदला लेने का समय आया है, किस तरीके के लोकतंत्र को इन लोग ने ख़त्म करने का काम किया, संविधान को ख़त्म करने का काम किया, वो सारे इशू को लेके हम लोग सड़क पे उतरेंगे और सरकार लाने के लिए हम सब लोग मिलके मेहनत करके यहाँ संविधान को बचाने का काम, मध्य प्रदेश का युवा को बचाने का काम और जो सबसे भ्रष्टाचार है उसको बचाने का। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। नवगुणात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार, डैलनपुर रोहल खुर्द, तहसील नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर, चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061